Hello student, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is internet terminology. और स्टूडेंट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी हमारा जो टॉपिक है ये हमारा पार्ट 5 है। और स्टूडेंट आज जो हम स्टूडेंट इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है और स्टूडेंट इसके जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और हम इसको सेंड करते हैं, कैसे भेजते हैं, क्या इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, हम स्टूडेंट उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पढ़े, जिसमें स्टूडेंट हमने कई सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में जाना, किस प्रोटोकॉल का क्या वर्क है वो हमने जाना, वो हमने स्टूडेंट जो है डिस्कस किया, जैसे कि एचटीटीपी, एफटीपी, यूडीपी, टीसीपी, आईपी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे जिनके बारे में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। और स्टूडेंट ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये डेटा को कैसे सेंड करते हैं, जैसे स्टूडेंट बात करते हैं टीसीपी आईपी की, तो स्टूडेंट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहलाता है और आईपी जो है वो हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहलाता है। मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ कनेक्शन ओरिएंटेड का स्टूडेंट मतलब ये है कि जब टीसीपी जब डेटा को सेंड करेगा, जब डेटा को जब स्टूडेंट लेके जाएगा, तो इंटरनेट पे जो डेटा स्टूडेंट जो मूव करता है वो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है। तो इसका मींस क्या हुआ कि टीसीपी पहले क्या बनेगा, पहले अपने पाथ को एस्टैब्लिश करेगा, डेटा को सेंड करने के लिए पाथ बनाएगा और उस पाथ पे ही वो अपने डेटा को लेके जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन पे उस पैकेट्स को जाके छोड़ेगा। लेकिन आईपी क्या है, कनेक्शन लेस है, वो पाथ को एस्टैब्लिश नहीं करता, पाथ नहीं बनाता, तो पैकेट्स जो है वो बीच में ही मतलब जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, वो कनेक्शन लेस कहलाता है। तो टीसीपी आईपी यानी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। तो ये स्टूडेंट प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल स्टूडेंट मेल को सेंड करने के लिए यूज करते हैं, है ना। फिर मेल को जो रिसीव करेंगे, मेल कहां आता है, आपके इनबॉक्स में आता है। अभी हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, तो मेल कहां आता है, जब आप मेल को सेंड करते हैं तो मेल आपके इनबॉक्स में आता है। तो इनबॉक्स में रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल है जो आपको क्या करते हैं, आपको मेल को रिसीव करने का काम करते हैं। फिर सर हमने HTTP पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम वेब प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, वो प्रोटोकॉल जो कि आपके मतलब हम उसको अपने वेबसाइट जब भी कभी हम यूज करते हैं तो हम उसको यूज करते हैं एज ए HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। अगर S लगा देंगे तो वो हमारा सिक्योर हो जाएगा। तो इस प्रोटोकॉल्स को हमने स्टूडेंट पढ़ा। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में हम स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। जैसे स्टूडेंट मान लो आज से 10 साल पहले की बात करें कि लोग इंटरनेट से उतना अवेयर नहीं थे। अगर मान लो आपको किसी को कोई लेटर सेंड करना है, कोई किसी को कोई पत्र व्यवहार अगर आपको करना है, तो आप क्या करते थे, आप भाई लेटर को आप लिखते थे, उसको जो है एक लिफाफे के अंदर रख के उस पर टिकट लगा के हम उसको जो भी एड्रेस था उस पर हम पोस्ट कर दिया करते थे बाय द पोस्ट ऑफिस। ये स्टूडेंट ये जो प्रक्रिया थी, इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि भाई एक तो भाई लेटर पहुंचने में काफी समय लगता था, दूसरा क्या है कागज की बहुत ज्यादा मतलब वेस्टेज थी। तो कुल मिला के स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल स्टूडेंट एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप मतलब लेटर लिख सकते हैं और उसको विद इन सेकंड्स में आप जो है उसको भेज सकते हैं कंट्री में किसी भी जगह पर। तो स्टूडेंट ईमेल क्या है, ईमेल भी स्टूडेंट एक क्या है, एक हम कह सकते हैं कि ईमेल के द्वारा आप ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है ना, और ये सब फाइलें जो है इस मतलब ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल और बड़ी बड़ी फाइल जिनको आप जिप करके, जिप मतलब स्टूडेंट क्या है कि जिप स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम बड़ी बड़ी फाइल्स, जैसे हम स्टूडेंट बात करें कि भाई जो ईमेल से यानी कि जो हम मेल पे जो हम डेटा सेंड करते हैं, तो स्टूडेंट जो है इनकी स्टूडेंट लिमिट है कि 25 MB से ज्यादा आप डेटा नहीं भेज सकते। तो उससे बड़ी फाइल्स को हम क्या करते हैं, जिप करते हैं। जिप करने क्या है, उससे फाइल कंप्रेस करेंगे, फाइल का जो साइज छोटा हो जाएगा, इससे स्टूडेंट इजीली 25 जैसे मान लो 1 GB की फाइल है तो हम उसको 25 MB 24 MB तक कर लेंगे, जो एक स्टूडेंट एक फिजिबल हम कह सकते हैं एक क्वांटिटी है ईमेल पर सेंड करने के लिए। तो जिप के द्वारा हम उसको कंप्रेस करके हम उसको भेज सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट फैसिलिटी है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब स्टूडेंट यह है कि ईमेल के द्वारा हम ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इन सबको हम इजीली भेज सकते हैं विद इन सेकंड्स। तो स्टूडेंट बात करते हैं ईमेल की। तो स्टूडेंट 1971 में हमारे एक साइंटिस्ट थे रे टॉमलिंसन, जिन्होंने स्टूडेंट इसको मतलब भेजा और ये स्टूडेंट हमारे ईमेल्स के फादर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, ये इट इज द फादर ऑफ ईमेल, यानी कि द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल। यूज ऑफ दिस सिंबल वाज इनिशिएटेड बाय रे टॉमलिंसन to separate the username and user and their machine in 1971।
तो अब देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कोई भी ईमेल आईडी हो, उसका स्टूडेंट बनाने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, यूजर नेम होगा एट डोमेन होगा। यानी कि एट से पहले क्या आएगा, आपका यूजर नेम आएगा, फिर एट सिंबल आएगा, फिर डोमेन नेम आएगा। कहने का मतलब यह है कि एट सिंबल से हमारे यूजर नेम और डोमेन नेम हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे अलग अलग होते हैं। और स्टूडेंट हमारा जो ये ईमेल आईडी है, ये स्टूडेंट हमारी क्या होती है, ईमेल आईडी जो होती है हमारी स्टूडेंट क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती। कहने मतलब क्या है, केस सेंसिटिव नहीं होती है। कहने मतलब क्या है कि आप इसको जो है आप इसको मतलब कैपिटल में और स्मॉल दोनों में आप इसको टाइप कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड स्टूडेंट आपका केस सेंसिटिव होता है। बिकॉज अगर आपको ईमेल आईडी बनानी है तो जो भी ईमेल्स के आपकी जो प्रोवाइडर हैं, जस्ट लाइक gmail.com, hotmail.com, redismail.com, yahoomail.com, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए और साइन अप पे क्लिक करके आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड और सारी एंट्रीज हैं उनको फिलअप करके आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो कहने का स्टूडेंट क्या मीन्स है कि ईमेल आईडी में सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका यूजर नेम आएगा और फिर एड सिंबल आएगा, फिर डोमेन आएगा। कहने का मतलब क्या है कि एड्स वो सिंबल है जिसके द्वारा हम यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट मेरी एक ईमेल आईडी है, इसको मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है vermagaurav1985@gmail.com। तो देखिए स्टूडेंट इसमें ये क्या है, ये मेरा यूजर नेम हो गया, ये vermagaurav1985 एड सिंबल है, ये मेरा हो गया gmail.com, यानी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डोमेन नेम, यानी डोमेन नेम सिस्टम कहलाते हैं। डीएनएस के बारे में स्टूडेंट हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है, डीएनएस क्या होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ये है, ठीक है। तो मतलब gmail.com मतलब ये क्या कहना मतलब ये कि किस पर आईडी है, ये gmail पर .com मतलब कॉमर्शियल, और ये vermagaurav1985 ये मेरा क्या हो गया, यूजर नेम हो गया, ठीक है। तो ये तो मतलब ईमेल आईडी को स्टूडेंट बनाने के लिए जब आप ईमेल आईडी बन गई, फिर आप इसकी वेबसाइट जाएंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और फिर आप जो है एंटर मारेंगे, तो फिर आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे जो है ईमेल आईडी। अब देखो स्टूडेंट, ईमेल्स जो हमारे ईमेल सिस्टम है वो दो टाइप के हैं। एक तो है वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम, जो ईमेल्स के टाइप है वो हमारा है वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम, और दूसरा है हमारा वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम, और दूसरा है हमारा क्लाइंट बेस्ड ईमेल सिस्टम, क्लाइंट बेस्ड ईमेल सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। ये दो टाइप के हमारे ईमेल सिस्टम है, वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम और क्लाइंट बेस्ड ईमेल सिस्टम। तो देखिए वेब बेस्ड का स्टूडेंट मतलब क्या है कि वेब बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज दैट जीमेल हो गया, yahoomail.com हो गया, hotmail.com हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे वेब बेस्ड ईमेल कहलाते हैं। मींस वेब बेस्ड ईमेल सिस्टम, द एक्सेस ऑफ ईमेल इज यूनिफॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू वेब इंटरफेस। वेब इंटरफेस के द्वारा कहीं भी आप वर्ल्ड में हो, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको जो है मतलब उस पे अपनी ईमेल आईडी बना के उसको यूज कर सकते हैं। इट मींस ऑल द मेल्स व्हिच आर रिसीव्ड ऑन द वेब सर्वर, यानी कि जो भी वेब सर्वर है, जो भी वेबसाइट के सर्वर्स हैं, उस पे आप उसको रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो इन केस ऑफ क्लाइंट बेस की बात करें, जैसे स्टूडेंट जो हमारा सेकंड टाइप है क्लाइंट बेस्ड ईमेल सिस्टम, इसमें क्या है कि वी यूज क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर टू डाउनलोड द मेल्स फ्रॉम वेब सर्वर। हम क्लाइंट सॉफ्टवेयर से, मान लो आउटलुक की बात करें, आउटलुक क्या है स्टूडेंट, आउटलुक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल क्लाइंट है, जिसको हम स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वी यूज क्लाइंट सॉफ्टवेयर टू डाउनलोड, हम क्लाइंट को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और द मेल फ्रॉम वेब सर्वर, ठीक है। आउटलुक एक्सप्रेस कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म ईमेल टास्क, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे दो टाइप की ये हमारी ईमेल सर्विस होती है, वेब बेस्ड ईमेल सर्विस और क्लाइंट बेस्ड ईमेल सर्विस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ईमेल को हम कैसे भेजते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट तरीके हैं कि देखिए जब भी कभी स्टूडेंट हम मेल को भेजते हैं, तो स्टूडेंट हम जब भी कभी आपका मेल खुल के आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें स्टूडेंट कई सारे ऑप्शन बने होते हैं, इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, ट्रैश है, और स्टूडेंट हमारे उसमें सैंडबॉक्स है, ड्राफ्ट है। तो स्टूडेंट ये सब जो है ये सब वो बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें स्टूडेंट अलग अलग टाइप्स के जो है ईमेल्स को हम स्टोर करते हैं, सेंड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि हम ईमेल को कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट ईमेल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसा जब आपका ईमेल, जब आपका इंटरफेस स्टूडेंट खुल के आता है, मान लो ये ईमेल आपका खुल के आया, तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्टूडेंट एक लिखा होता है कंपोज। क्या लिखा होता है? कंपोज। यानी कि ईमेल को स्टूडेंट हम जो है ईमेल को बनाने के लिए हम कंपोज पे क्लिक करते हैं, यानी कंपोजिंग द ईमेल थ्रू कंपोज ऑप्शन।
यानी वेरियस टास्क, यानी कौन कौन से टास्क है, वेरियस टास्क विच आर परफॉर्म्ड इन ईमेल इंक्लूड्स, वेरियस टास्क स्टूडेंट्स में ये स्टूडेंट आपने, उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट वेरियस कौन कौन से स्टूडेंट टास्क हैं जो हम ईमेल्स में स्टूडेंट हम जो है करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्टूडेंट ये ईमेल का जो चैप्टर है स्टूडेंट हम उसको जो है 2 पार्ट में करेंगे, बिकॉज ईमेल काफी बड़ा स्टूडेंट हमारा चैप्टर है। तो स्टूडेंट कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं वेरियस टास्क विच आर परफॉर्म्ड इन ईमेल इंक्लूड्स, टास्क इन ईमेल इंक्लूड्स, कौन कौन से टास्क हैं, टास्क इन ईमेल इंक्लूड्स कौन कौन से हैं। तो पहला तो है स्टूडेंट हमारा जो है वो कंपोजिंग है, यानी कंपोज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कंपोज ऑप्शन, ठीक है, कंपोज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कंपोज ऑप्शन पे हमने स्टूडेंट क्लिक करा, कंपोज ऑप्शन हो गया। उसके बाद रीडिंग द मेल फ्रॉम इनबॉक्स, ठीक है, कंपोज पे तो हम जब मेल को जो हम बनाते हैं तो उससे हम कंपोज पे हम मतलब जो है क्लिक करते हैं अपने ईमेल आईडी को हम अपने बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब तो लेकिन ठीक है, कंपोज पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट हम ईमेल कैसे बनाते हैं वो भी हम अभी फर्दर हम चेक करेंगे, कैसे हम करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। नंबर 2 मतलब कौन कौन से टास्क होते हैं ईमेल में, तो कंपोज पे क्लिक करते हैं ईमेल को बनाने के लिए। फिर हम बात करते हैं इनबॉक्स पे, इनबॉक्स स्टूडेंट बना होता है हमारा इनबॉक्स, यानी कि जो हमारे मेल्स स्टूडेंट आते हैं, इनबॉक्स स्टूडेंट वो फोल्डर होता है जिसमें हमारे मेल्स आते हैं, यानी कि रीडिंग दी रिसीविंग मेल्स फ्रॉम इनबॉक्स, इनबॉक्स यानी कि जो हमारे मेल रिसीव होते हैं उन मेल को हम इनबॉक्स में आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं और फिर हम उसको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। सेविंग, हाँ, अब जैसे स्टूडेंट कंपोज मेल को, जब हम मेल को कंपोज करते हैं, मेल को हमने बनाया, ठीक है, मेल को स्टूडेंट बनाने के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको मतलब बताऊंगा कि जब हम मेल लिखते हैं तो कैसे हम मेल को लिखते हैं, कहां पे हम क्या क्या चीज लिखते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इससे अगले वाले मैं चैप्टर में हम बताऊंगा। तो कंपोज हमने मेल कंपोज पे क्लिक करा, मेल बनाया, तो हम सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड में क्या है, हमने उस मेल को भेजा, तो कहने का मतलब क्या है कि सेंड बॉक्स में जो मेल हम भेजते हैं वो हमारे सेव होते हैं, यानी कि जो तीसरा जो है वो है कहलाता है हमारा सेंड बॉक्स। मींस क्या हुआ, कहने मतलब हुआ सेविंग द सेंट और कंपोजिंग मेल, यानी कि जो हम मेल को सेंड करते हैं वो हमारे सेंड जो हमारा बॉक्स है, सेंड फोल्डर है, उसमें हमारे वो मेल जाके सेव होते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद स्वयं क्या, उसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट अटैचमेंट का है, तो हम क्या करते हैं कि हाँ, फिर स्टूडेंट हमारा और भी है, फिर हमारे ट्रेस हो गए, ट्रेस बॉक्स हो गया, दूसरा हमारा स्टूडेंट हो गया ड्राफ्ट हो गया है। तो इस अब देखो सेंड बॉक्स में मतलब क्या होगा, जो मेल हम भेजते हैं वो सेंड बॉक्स में चले गए। ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेस बॉक्स स्टूडेंट वो होता है जिन मेल को हम स्टूडेंट डिलीट मारते हैं वो हमारे ट्रेस बॉक्स में चले जाते हैं, ताकि मान लो स्टूडेंट गलती से कोई इंपॉर्टेंट मेल अगर आपसे डिलीट हो गया है तो आप उसको ट्रेस फोल्डर से दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिलीट मार दिया तो स्टूडेंट जो है ईमेल स्टूडेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि भाई जो आपके अननेसेसरी मेल्स हैं जिसको आपने डिलीट मार दिया है, जो कि ट्रैश फोल्डर में चले गए हैं, तो स्टूडेंट वो जो है 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली मतलब जो है उस ट्रैश फोल्डर से अपने आप डिलीट हो जाएंगे अगर आप उन्हें यूज नहीं करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये भी फंक्शनैलिटी है। ड्राफ्ट स्टूडेंट, मान लो आपने कोई मेल बनाया, कंपोज किया और आपका मेल भेजने का मन नहीं है, आपने पूरा मेल लिख लिया और आप जब तक आप उसको सेंड नहीं करेंगे तो स्टूडेंट वो आपका ड्राफ्ट फोल्डर में सेव होता रहेगा और आप उसको बाद में आप उसमें मतलब हर बार मतलब जब तक आप उसको सेंड नहीं कर रहे हैं उतनी बार आप उसमें चेंजेस करके आप उसको बाद में भेज सकते हैं। जैसा आपको लगता है कि भाई अभी सही समय नहीं है, आपको लगता है मेल में और कुछ लिखना बाकी रह गया है और आपके पास समय नहीं है, तो वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। आप उसको दोबारा से खोल के ड्राफ्ट में वो उसको क्लिक करेंगे, दोबारा से मेल में लिखेंगे तो आपको सेंड कर सकते हैं। यानी कि जो आप मेल जो आप नहीं भेजते हैं, यानी कि जो ड्राफ्टिंग मेल्स होते हैं वो आपके ड्राफ्ट फोल्डर में हमारे जाके सेव होते हैं। अटैचमेंट भी स्टूडेंट होता है। अटैचमेंट मतलब क्या है, अटैचमेंट स्टूडेंट को फाइल्स कहलाती हैं। अटैचमेंट भी स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अटैचमेंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उसको हम जैसे ऑडियो फाइल है, वीडियो है, टेक्स्ट है, रिज्यूम जैसा भेजते हैं तो हम उसको अटैच पे क्लिक करके हम अपनी फाइल्स को हम भेज सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यानी कि ईमेल, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना ईमेल बनाएंगे। यानी कि अगर मान लो हमें ईमेल बनाना है ईमेल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस, अकाउंट एंड गेटिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद ओपनिंग ईमेल अकाउंट थ्रू लॉगिन, हम जो है जैसे सपोज जीमेल है तो उस पर हमने लॉगिन किया ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा। कंपोज ईमेल, सेंड मेल एंड चेक द मेल,
कंपोज किया, सेंड किया, फिर हम मेल को चेक करेंगे हमारा मेल गया है कि नहीं गया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दोस्तों, जब भी अगर आप सही ईमेल एड्रेस अगर टाइप नहीं करेंगे तो आपका जो मेल होगा वो क्या होगा, आपका फेल, मतलब वो जो है फेल हो जाएगा, आपका मेल जो है वो सही पते पर नहीं जाएगा। अगर आप करेक्ट ईमेल एड्रेस टाइप नहीं करते, ज्यादातर यही गलती होती है, तो हमें इसको स्टूडेंट अवॉइड करना चाहिए कि हम जब भी कभी हम यानी टू ऑप्शन में जहां टू आता है कि किसको हमें मेल भेजना है, तो वहां पे सही ईमेल एड्रेस को हम टाइप करें ताकि हमारा मेल जो है अगले पे जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट भी ईमेल के बारे में जाना, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। पार्ट 5 था हमारा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा इस क्या है इस टॉपिक का, और पार्ट 6 में हम स्टूडेंट ईमेल के बारे में हम जो है और पढ़ेंगे, ताकि हम कैसे ईमेल को हम भेजते हैं और ईमेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट 2 हो गया हेडर, बॉडी, सब्जेक्ट, बीसीसी यानी ब्रांड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी, इन सब के बारे में हम स्टूडेंट नेक्स्ट हम जो है लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे बीबीए 5th सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को देखिए और देखने के बाद इसके आप नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।